Now question number 5 is Curry was like a baby. करी एक बच्चे जैसा था. What are the main points of comparison? क्या है मेन जो बिंदु हैं, पॉइंट्स होते बिंदु ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन मतलब तुलना. करी की तुलना बेबी से क्यों की गई है, उसके मेन पॉइंट्स बताओ. कौन कौन सी बातें हैं जिससे वो बेबी जैसा लगता है. आंसर है करी वाज लाइक ए बेबी. ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड. उसे ट्रेन किया जाता है क्योंकि वो एक करी जो है वो एलिफेंट है, वो बड़ा एक बच्चा है छोटा. और जैसे हम छोटे बच्चे को चीज़ें सिखाते हैं, ऐसे खड़े होना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना है, ऐसे उसको मतलब सब कुछ सिखाते हैं, उसी तरह एलिफेंट करी को भी ट्रेन किया जाता है कि वो अच्छा बने, कैसे अच्छे काम करे, कैसे खड़ा हो, कैसे मतलब अच्छे से खाए, अच्छे से बोले, ऐसे से चले. ठीक है, इस तरह से उसको बच्चों की तरह सिखाया जाता था, ट्रेन किया जाता था. ही वॉज़ वेरी नोटी. वो बड़ा शरारती था. बच्चा तो शरारती होएगा ही. ही स्टोल बनानाज. वो बनानाज को उसको एक बार किसी ने खाने के लिए बनाना दे दिए तो वो चुराने ही लग गया. उसको पता नहीं था अभी मांगना होता है या मतलब अपने मालिक को बोलना होता है. वो खुद ही स्टॉल करने लग गया. स्टॉल करना होता है चुराना. एंड एट दैम अप. और उन्हें खाने लग गया. तो इस तरह से वो एक बच्चे की तरह था. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज करी हेल्प्ड हिमसेल्फ. करी ने अपने आप की हेल्प की टू ऑल द बनानाज इन द हाउस विदाउट एनी वन नोटिसिंग इट. मतलब उसने सारे बनानाज लेने के लिए हर घर में से भी कोई नोटिस ना करे, चुरा ले खुद से. उसने कैसे अपने आप की हेल्प की. हाउ डिड ही डू इट. उसने कैसे किया ये. करी वॉज वेरी क्लेवर. करी बड़ा चालाक था. ही पुट हिज ट्रंक. ट्रंक क्या होती है, उसकी जो सूंड होती है, एलिफेंट के सूंड लगी होती है ना आगे नाक की जगह, इनसाइड द हाउस. उसने अपनी जो सूंड है वो घर के अंदर डाल दी. खुद तो छुप गया और जो खिड़की थी थ्रू द विंडो से उसने अपनी जो ट्रंक थी घर के अंदर डाली. पिक्ड अप ऑल द बनानाज. उसने सारे बनानाज उठा लिए. खिड़की के पास बनानाज पड़े होते थे टेबल पर, तो वो सारे बनानाज को ट्रंक से उठाता है और फिर गायब हो जाता है. इस तरह से वो सारे बनाना बिना किसी के नोटिस किए उठा लेता है. और लोग समझते हैं जो घर में रहते हैं कि स्नेक आता है, क्योंकि वो सूंड भी स्नेक की जैसी लगती थी और सारे बनानाज उठा के ले जाता है. किसी को पता ही नहीं लगा भी करी बनानाज उठाता था. अब क्वेश्चन नंबर 7 है करी लर्न द कमांड टू सिट एंड टू वॉक. मतलब बैठने की कमांड दी जाती थी उसको. उसे सिखाया जाता था भी ऐसे खड़े होना है, ऐसे वॉक करना है. वॉक करना है मतलब चलना है. वट वर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड. क्या थी वो इंस्ट्रक्शन जिससे वो कमांड लेता था चलने की और बैठने की. आंसर इज ऑन सेइंग धत एंड पुल्ड बाय ईयर करी वुड सिट डाउन. जब धत कहते थे और उसका कान खींचते थे तो करी बैठ जाता था. एंड ऑन सेइंग माली, अगर उसको माली बोलते थे. एंड पुल्ड हिज ट्रंक, और उसकी सूंड खींचते थे आगे की तरफ. फॉरवर्ड होता है आगे की तरफ. करी वुड गेट अप एंड वॉक. करी खड़ा हो जाता और चलने लगता. तो धत कहने से वो बैठता था और माली कहने से वो चलता था. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 इज़, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पेपर में आता है. व्हाट इज़ द मास्टर कॉल. मास्टर कॉल क्या है. वाई इज़ इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल कैसा है जो एलिफेंट को सीखने में सहायता करता है. द आंसर है द मास्टर कॉल इज़ ए स्ट्रेंज हिशिंग एंड हॉलिंग साउंड. हिशिंग साउंड होती है स्नेक की और हॉलिंग साउंड होती है टाइगर की. जब सांप और टाइगर लड़ते हैं तो उनकी जो आवाज़ सी आती है ना, जिस तरह से वो लड़ते हैं तो उस तरह जैसी आवाज़ आती है, वो आवाज़ मास्टर कॉल से मिलती जुलती है. द मास्टर कॉल इज़ ए स्ट्रेंज हिशिंग एंड हॉलिंग साउंड. इट साउंडेड लाइक ए स्नेक एंड ए टाइगर फाइट. वो ऐसे लड़ते हैं जैसे स्नेक और टाइगर फाइट जैसे करते हैं, लड़ते हैं, वैसी साउंड मास्टर कॉल में निकलती है. अब ये मास्टर कॉल का, ये स्नेक और टाइगर की लड़ाई का एलिफेंट से क्या संबंध है. दिस साउंड इज़ ए सिग्नल. ये जो साउंड है ये सिग्नल होती है एलिफेंट के लिए. फॉर एन एलिफेंट बिकॉज इट अलर्ट्स द एलिफेंट दैट दे आर लॉस्ट इन द जंगल. ये एलिफेंट को अलर्ट करती है, उसे चेतावनी देती है
कि आप जंगल में गुम हो गए हो। फिर वो क्या करता है एलिफेंट, सारे रास्ते के जो पेड़ होते हैं उसको उखाड़ देता है और आपके लिए जंगल में रास्ता बना देता है। तो इस तरह से ये जो साउंड होती है मास्टर कॉल, ये वेरी इंपॉर्टेंट साउंड होती है एक एलिफेंट के लिए, जो उसके मालिक द्वारा की जाती है। अगर उसका मालिक गुम हो जाता है, एलिफेंट से अलग हो जाता है, तो उसका जो मालिक है एलिफेंट का, वो मास्टर कॉल वाली आवाज़ निकालता है, जिसको सुनकर एलिफेंट पेड़ उखाड़ने शुरू कर देता है और अपने मालिक के लिए रास्ता बना देता है। ठीक है, थैंक यू। ये जो 4 क्वेश्चन हैं, कल मैंने 1st to 4th करवाए थे, ये 5th to 8th हैं, तो ये सभी ने लिखने हैं और लर्न करने हैं।